नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे युवाओं को अब एसएससी जीडी की नई वैकेंसी का इंतज़ार है कि कब उसके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे और कितनी पोस्ट पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सिलेक्शन की क्या होती है प्रक्रिया। तो आज हम उसी नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम इसमें जानेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगी, क्या होती है प्रक्रिया, सिलेबस क्या है और हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए और हम बार बार एग्ज़ाम ना दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सही मेंटोर की वजह से, यानी कि उन्हें सही उपदेशक नहीं मिल पाता, जिसके चलते उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज हम सारी प्रक्रिया जो है आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए, एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023-24, ठीक है, 2023-24, इनमें जो आयोग में चर्चा चल रही है वह कुल पदों पर भर्ती को लेकर चल रही है 84,119 पद, यानी कि 84,119 पदों को लेकर जो है चर्चा चल रही है। और ये बहुत बड़े संख्या में पद होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पद होते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये पद बहुत ज़्यादा पद हैं, और जो बच्चे तैयारी नहीं करते उनके लिए तो अगर 5 लाख पद भी आएंगे तो जो तैयारी नहीं करते उनका सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होना, क्योंकि लाखों करोड़ों में लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक यूपी स्टेट को लें तो यूपी स्टेट में कम से कम 20 से 25 लाख युवा जो हैं वो अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो ये तो पूरे भारत के लिए वैकेंसी आती हैं, इसलिए आपको समझना है कि 84,119 पदों पर जो है यहाँ सिलेक्शन होना है। अब प्रक्रिया क्या होती है, पहले प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो प्रक्रिया में पहले तो होता है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना जाता है। अब ऑनलाइन फॉर्म में जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं, जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, उनके अनुसार जो है वह आपको आवेदन करना होता है। उसके बाद में फिर आपका होता है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि सिलेबस चेंज किया गया है, ठीक है। उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या चेंज किया गया था, कि पिछली बार ही चेंज किया गया था सिलेबस। टाइम में अंतर आया है, टाइम को भी चेंज किया गया है, सारी बातों को हम बताएंगे। परंतु एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है, फिर होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये 2 प्रक्रिया होती हैं। उन प्रक्रिया होने के बाद आपके जो है मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है और मेडिकल के बाद में फाइनल कट ऑफ कर ली जाती है। तो सारी बातों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए आगे क्या है। तो पहले आप आवेदन के लिए योग्य हैं या नहीं है, उसके लिए क्या है कि कम से कम आपने क्या है शैक्षणिक योग्यता कम से कम आपने 10वीं जरूर कर रखी हो, यानी कि किसी भी बोर्ड से, भारत सरकार के किसी बोर्ड से जो है आपने क्या कर रखी हो, 10वीं जरूर कर रखी हो कम से कम। अधिकतम आप किसी ने भी पीएचडी वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आयु सीमा को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, यानी कि पिछली जो भर्ती थी उसमें 2 साल का आरक्षण, 3 साल का जो है बच्चों को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, वो भी कोविड-19 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितने 2 साल का 25 कर दी थी, उसमें 2 साल का जो था आरक्षण दिया गया था। परंतु आज अब जो है जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोविड-19 के बाद में वो पहली भर्ती थी एसएससी जीडी की, उसके बाद तो कोई भर्ती नहीं थी। तो उसके बाद दूसरी भर्ती अभी है। तो जो भी कोविड-19 में ओवर एज हुए थे उनको तो मौका वहाँ मिल गया, ठीक है। अब वो उनकी गलती की, वो उस ओवर एज का जो उनको मौका मिला था उन्होंने मौका भुनाया या नहीं भुना सके। तो अब जो है कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जो एज रहती है जनरल की 18 से 23 वही रहेगी। ओबीसी की जो रिलेशन रहता है, यानी कि जो आरक्षण रहता है इसमें 18 से 26 तक रहेगी। 3 वर्ष का मिलता है। कितने वर्ष का मिलता है? 3 वर्ष का छूट मिलती है। और अगर SC ST की बात करें तो 18 से 28, यहाँ पर कितने वर्ष का मिलता है? 5 वर्ष का जो है छूट मिलती है, किससे? जनरल के अकॉर्डिंग। तो ये आप होने चाहिए, इतनी आयु के अंडर होने चाहिए, आपने 10वीं कर रखी हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको कोई नहीं निकालने वाला है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़िलहाल में इतना चाहिए अभी आपको, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इतना चाहिए, 10वीं पास, और आप इस एज के अंदर आने चाहिए हो, ठीक है। तो इस एज का अंतर्गत अगर आप आते हो तो आप अपना आवेदन जो है कर सकते हो। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप जो आता है, वो नेक्स्ट स्टेप आता है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो विकल्प है वो है सिलेबस, और सिलेबस हुआ है इस बार चेंज। पहले क्या होता था कि 25 नंबर 25 यानी 25 के हुआ करते थे, यानी कि
11 से प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18 तक कहाँ क्या हुआ था कि सब में 25-25 के पोर्शन होते थे, 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 का हिंदी, 25 का जीएस, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम मिलता था और बिना माइनस मार्किंग के। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे आपका प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है, कंपटीशन बढ़ता चला रहा है, ये भी शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, और जितना भी आगे आप लेट होगे जॉब के लिए इतना ही टफ होता रहेगा। देखिए वो क्या ज़माना होगा कि जब 25 नंबर का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की हिंदी, 25 का जीएस, 100 क्वेश्चन और टाइम 2 घंटे। टाइम कितने घंटे? 2 घंटे मिलते थे, ठीक है। परंतु अब क्या क्या है, पिछली बार सिलेबस चेंज कर दिया है। जीएस के 20 क्वेश्चन कर दिए हैं 40 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का। मैथ के जो है वो 20 क्वेश्चन हैं, 40 अंक हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, 40 अंक हैं। हिंदी या इंग्लिश ही ऑप्शन होता है, कोई हिंदी चाहे तो हिंदी कर सकता है और इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश कर सकता है, ऑप्शन होता है, कोई भी एक कर सकता है। और 20, 40 इसके अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क के होते हैं। कट ऑफ जो बनता है इन्हीं पर बनता है 160 पर, और 60 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 1 घंटे का टाइम होता है। जो दृष्टिबाधक होते हैं उनको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उनके लिए 70 मिनट मिलते हैं। परंतु अगर मार्क की बात करें तो 1/2 मार्क की नेगेटिव मार्क होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो जब भी आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.5 अंक कट जाएंगे। परंतु अगर प्रश्न की बात करें तो 1/4 क्वेश्चन, कहने का मतलब वही है, क्योंकि एक क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन में बात करेंगे तो 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने का होता है? 2 अंक का। ऐसे ही अगर वहाँ 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.5 यानी कि आधा नंबर आपका कटेगा। तो ऐसे ही आधे में वहाँ भी 4 करेंगे तो 8 नंबर पर कितने नंबर कट रहे हैं? 2 कट रहे हैं, तो वो भी 1/4 हुआ। परंतु मार्क क्या है? 1/2 मार्क एक क्वेश्चन गलत होने पर। और यहाँ पर कितने हैं क्वेश्चन, कितना गलत है? 1/4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे 1/4 ही बोला जाता है। वो तो क्वेश्चन को ध्यान में रखो, बस मार्क को ध्यान मत रखो, केवल किसे ध्यान रखो, 1/4 होता है। इतना करने के बाद आपका आता है कट ऑफ। इतना करने के बाद आपका क्या आता है? कट ऑफ आता है। और जो कट ऑफ में हो जाते हैं क्वालिफाई, ठीक है, उनको बुलाया जाता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी के लिए, जिसमें आपकी रनिंग होनी है। तो मेल के लिए जो रनिंग होती है वो 5 किलोमीटर कितने मिनट में? 24 मिनट में। 5 किलोमीटर होती है कितने मिनट में? मेल के लिए 24 मिनट में। महिलाओं के लिए जो होती है वो 1.6 होती है, 1.6 किलोमीटर होती है कितने में? 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5 मिनट, 8 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। ये होता है पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फुल फॉर्म ये होती है। उसके बाद में जब आपकी रनिंग हो जाएगी तो आपको उसी दिन आपको बुलाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि रनिंग होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। आपको रनिंग होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक किए जाते, हाइट और चेक की जाती है, हाइट और चेस्ट। रनिंग के बाद हाइट और चेस्ट चेक की जाती है आपकी। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए कितना होना चाहिए? 162.5, ठीक है। ये मेल के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, ओबीसी में हो, जनरल में हो, ठीक है, या एससी में हो, या ओबीसी या जनरल में हो। एसटी के लिए कितनी होती है? 162.5 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए एक ये भी कंडीशन होती है चेस्ट, यानी कि चेस्ट का क्या होता है? वो 80 से 85, यानी नॉर्मल 80 सेंटीमीटर सीना और 85 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यही एसटी वालों के लिए जो है 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर फुलाव। जबकि महिलाओं के लिए क्या होता है इस पीएसटी में? केवल हाइट माप की जाती है और वेट। तो जनरल में ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए जो होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है। जो कैंडिडेट इसमें हो जाते हैं क्वालिफाई, ठीक है, जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होते हैं फिर उनको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। किसके लिए बुलाया जाता है? मेडिकल टेस्ट के लिए। किसके लिए भैया? मेडिकल टेस्ट में आपके डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किए जाएंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, यहाँ मेडिकल के साथ साथ क्या होता है? डीबी भी होता है। यहाँ तो नॉर्मल डीबी चेक हो जाता है फिजिकल के समय पर, तो परंतु डिटेल में जो डीबी चेक होते हैं अच्छे माने जाते हैं, वो मेडिकल पर माने जाते हैं। तो डीबी टेस्ट में जो है मेडिकल टेस्ट होता है और डीबी टेस्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है और आपका मेडिकल भी होता है। तो आपके मेडिकल में क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। आपके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, आपका यूरिन सैंपल लिया जाएगा। मैं अंदरूनी बता रहा हूँ, इंटरनल बता रहा हूँ पहले, ठीक है। पहले आपका मतलब क्या होगा? यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, फिर एक्सरे वगैरह होंगे जो फेफड़ों की जाँच के लिए होते हैं। 3 तो काम होते हैं इंटरनल, 3 काम जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं।
एक्सटर्नल जो होते हैं तुम्हें पता है, आपकी आंखें चेक होंगी, ठीक है, आपके दांत चेक होंगे, ठीक है, आपकी नाक कान ये चेक होंगे, उसके बाद आपके हाथ, फिर आपकी वेरिकोज वेन, ठीक है, ये सारी चीज़, धड़कन, आपकी ये चीज़ जो होती है मेडिकल टेस्ट में होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मेडिकल टेस्ट में होती है। एक अलग स्पेशल वीडियो बना देंगे उसके लिए हम, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है फाइनल रिजल्ट, और यही रिजल्ट जो होता है यही देखा जाता है आपको नौकरी, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बाद जो आता है वो आता है आपका फाइनल रिजल्ट। ये होती है पूरी प्रक्रिया SSC GD की। तो दोस्तों जिन बच्चों का नहीं भी हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो आगे तैयारी करो, मेहनत करो, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इस बार गॉड अल्लाह, ठीक है, भगवान रोल टफ उन्हें देता है जो एक्टर बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है तो कोई बात नहीं, अगली बार और ट्राई करो, क्या पता इससे ही बेहतर हो जाए, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस काम में आपको आराम मिल गया वो काम अच्छा नहीं होता। तो इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, परंतु मेहनत करिए। और आज ही अगर आपका 4 से 5 घंटे करने के बाद ही फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ इतना पढ़ने में, तो आगे 1 साल तो और बढ़ेगा, और भी नए बच्चे बढ़ेंगे, और जो पुराने बच्चे और हैं जो तुम्हारे कंपटीशन है वो भी। तो आप अपनी टाइमिंग में जो है, टाइमिंग नहीं, अपने सिलेबस को और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखिए घंटों से पढ़ाई तो होती नहीं है, पढ़ाई होती है हमेशा सिलेबस से। तो आप अपने सिलेबस को जो है ना और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, आपको बहुत जल्द बता देंगे हम, एक और वीडियो लेकर आएंगे इसमें जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा। परंतु इसके नोटिफिकेशन को बहुत जल्द सुना जा रहा है कि आयोग बहुत जल्द निकालने वाला है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई भर्ती के फाइनल कट ऑफ आने से पहले ही जो है नोटिफिकेशन दे दिया जाता था, परंतु किसी कारणवश जो है अभी नोटिफिकेशन जो है रुका पड़ा है। तो आपका नोटिफिकेशन जो बहुत जल्दी से आने वाला है, ठीक है, और आप उसके लिए तैयार रहिए। देखिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी प्रक्रिया होगी, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, परंतु अगर आप योग्य हो तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तभी आपको एक वीडियो बना कर लेकर आते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।